आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्त के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो गरीब परिवार से था। उसके घर की हालत बस से बेहतर थी, यानी अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसके घर बैठने के लिए जगह भी नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया, कहीं चलते हैं। तो उसके दोस्त ने पहली बार उसके घर पर गया तो उसके घर की हालत देखकर दंग रह गया। दोस्त ने पूछा, क्या तू यहीं रहता है? तो बोला, हाँ मैं यहीं रहता हूँ। क्या तेरा यह घर है? बोला, हाँ मेरा यही घर है। फिर उसने पूछा, तू इसी हालत में रहता है? बोला, हाँ मैं इसी हालत में रहता हूँ। तो क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर बोला, वाह मेरे दोस्त, वाह तेरी घर की हालत बस से बेहतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, बाप दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर का खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दिन भर दोस्त के साथ टाइम पास करते रहता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं है, उधर तेरे घर के हालात बस से बेहतर हो चुके हैं। एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को या अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्त ने कहा, तू चल मेरे साथ। वह बोला, कहाँ चलना है? दोस्त ने बोला, तू मेरे साथ चल। तो उसका दोस्त उसे वहां ले गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहां पर बैठे बैठे पसीने से तरबतर हो रहे थे। हालत बस से बेहतर हो चुकी थी, शरीर में पेन हो रहा था, और उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर और बैठा था, और वो उनसे कुछ कह रहा था। और वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ, उससे सिर्फ घर का खर्चा चलता है और कहीं पैसा बच नहीं पाता। अभी तो बेटे की स्कूल की फीस भी भर दी यार, इससे बेटर तो मौत है। मेरी जिंदगी का दूसरा नाम बन चुका है, मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कहते थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तू अपने पापा की हालत को देख कि वह कैसे जीते हैं, और एक बार तू अपनी हालत को देख तू कैसे जिताएगा उन्हें। वो तो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है, वो 2 कौड़े की लड़की जो जिंदगी में कुछ पलों के लिए आती है और फिर चली जाती है, वो तेरे पापा से बढ़कर है। वाह मेरे दोस्त, वाह, ये तो सिर्फ कुछ दिन के लिए आई थी और फिर चली जाएगी। अरे बदल अपने हालातों को। यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूंगा और बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा। और जैसे ही उसके अंदर से चीख निकली, वो दिन रात लगातार 10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था कि बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है और उसके लिए मुझे पढ़ना होगा, और मैं पढ़ूंगा। कोई माई का लाल नहीं जो मुझे रोक सकता है पढ़ने से। और आखिरी के सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप करके दिखाया। सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब लोग दंग रह गए कि वह ऐसे कैसे किया। जब उसका इंटरव्यू हुआ तब उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ। तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि मुझे जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का एक ना एक दिन मालिक बनकर दिखाऊंगा। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया, पर अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों, हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाएं। यदि इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ AV मोटिवेशन।